अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं जो ग्रामर से हटकर है और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह की चीजें हमने पढ़ ली हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम एक या दो सेंटेंसेस से आगे नहीं बढ़ पाते। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार होता है कि एक के बाद एक जुमला कैसे बनाया जाए, एक के बाद एक चीज कैसे जहन में लेकर आई जाए। तो इसके लिए मैं आज ये तमाम जो कॉमन हमने चीजें पढ़ी हैं, मैं उनकी एक चेकलिस्ट बनाई है। साथ ही साथ आपको कौन सी ऐसी चीजें जो कि ख्याल रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को यही बात कहती हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश आसान हो गई तो आपके लिए होमवर्क करना आसान है। चाहे यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग, इंग्लिश को रट्टा नहीं लगाइएगा, ना इंग्लिश आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने तौर पर भी कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो। अब हम देखते हैं कि स्पीकिंग स्ट्रेटेजीज होती क्या है, ये बच्चों के लिए किस हद तक इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में लेकर आई हूं कि आपका जवाब किन किन तरह से हो सकता है। एक आइडियोलॉजिकली आपका जवाब इस तरीके से होना चाहिए। कैसे? सबसे पहले हम देयर आर करके बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप डायरेक्ट ना कहें कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश। देयर आर मैनी ऑप्शंस। अब यहाँ ऑप्शंस है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन दी वर्ल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से आपने लैंग्वेज की बात को ले लिया। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन दी वर्ल्ड, बट इफ आई डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, अब मैं आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता अपने पॉइंट पर। डायरेक्ट अपने पॉइंट पर मैं नहीं आई हूँ, पहले मैंने कहा देयर आर मैनी लैंग्वेजेस। अगर आपसे कहा जाए कि डू यू लाइक द विंटर, तो आप बोले देयर आर मैनी सीजन्स, बट इफ आई डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर पहले के बाद आपने क्या करना है, इफ आई डिस्कस। यहां तक लग रहा है कि आपने जनरल बैकग्राउंड दिया, आपने अच्छा स्टार्ट दिया। अब आप अपने मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। जब आप अपने मेन पॉइंट पर आ रहे हैं तो आप बताएं आई वुड लाइक टू से दैट। वुड लाइक मेरे पास इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है कि मैं कोई काम करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू से दैट। अब आपसे पूछा गया था कि लर्निंग इंग्लिश के बारे से, आई वुड लाइक टू से दैट लर्निंग इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। I go to the institute, I take the online sessions to improve my English. English is an international language. My family wants me to speak English. I study in English medium school. बहुत सारे तरीके से आप अपनी बात को आगे लेकर चलेंगे। इसके बाद अपनी बात का nowadays वाली बात में, nowadays I am trying to learn English. In my opinion, जो मैंने आपसे कहा, अब मेरे ख्याल में इंग्लिश बहुत जरूरी है। फिर आप बता दें इसका एडवांटेज क्या है। जो आप कोई काम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई फायदा होता है, बताइए। इट हैज द पॉजिटिव थिंग। अगर आप समझते हैं कि कोई डिसएडवांटेज है तो आप बताएं इफ आई डोंट लर्न इंग्लिश सो आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। इसके बाद ओवरऑल, आखिर की बात के लिए यहाँ पे क्लाइंट की हेल्प ले सकते हैं। ओवरऑल आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द थिंग्स आई मस्ट से, मैं लाजमी कहूंगा लर्निंग इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपकी बात का एक फॉर्मेट नजर आ रहा है कि सबसे पहले आपने क्या कहा कि देयर आर मैनी ऑप्शंस या देयर आर मैनी थिंग्स। इफ आई डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, माय फेवरेट थिंग इज क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये वुड लाइक में आ गया। नाउअडेज आई एम ट्राइंग टू डू लर्न इंग्लिश या आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश मोर वेल। इसके बाद आ रहा है इन माय ओपिनियन एवरीवन शुड लर्न इंग्लिश। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक एक लाइन में बता दें। एंड आफ्टर ऑल में बता दें ओवरऑल दिस गेम इज सो गुड फॉर मी। इसके बाद मैं यहाँ पर एक वो स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूं जो लाजमी तौर पर आपके एक बिगिनर्स की स्पीकिंग में होने चाहिए। वो कौन से हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइक टू। लाइक टू का मतलब होता है मैं कोई काम करना चाहता हूं। अब मैं एक स्ट्रक्चर जो हम लर्निंग इंग्लिश के ऊपर ही देख रहे हैं, तो मैं इनकी मदद से आपके सामने एक एक सेंटेंस बनाकर एक कंप्लीट जवाब देने की कोशिश करूंगी। आप सब देखिएगा अगर आपके जहन में ये है। इसको पहले हम यूं देख लेते हैं। लाइक टू का मतलब होता है किसी काम को, हमें कोई काम करना पसंद है। नीड टू का मतलब है जरूरत है। लव टू बहुत ज्यादा पसंद है। शुड, कैन, मस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मुझे कोई काम करना चाहिए, मैं कोई काम कर सकती हूँ। मस्ट, मुझे कोई काम लाजमी करना चाहिए। फिर वुड लाइक टू ऑलरेडी हम देख चुके हैं। गोइंग टू एंड अबाउट टू, किसी काम को मैं करने जा रही हूँ मुस्तकबिल में। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। इसके बाद है मे माइट, ये फ्यूचर की बात हो जाएगी। आई मे लर्न फुटबॉल इन माई फ्यूचर। अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं फ्यूचर में भी फुटबॉल खेलूंगा, शायद इम्कान है। आई मे लर्न फुटबॉल, आई माइट लर्न फुटबॉल। इसके बाद है हेड टू, मुझे कोई काम करना पड़ा था। इसके बाद है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव।
मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ड्रॉ करूंगी, अगर आप चाहें तो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी स्टोरी. I like to discuss about the learning English because I need to learn English and everyone loves to learn English, as well as I also love to learn English. We should learn English nowadays because it is very important and we can learn English. We can survive in this world. मैं बिल्कुल बेसिक जाके बता रही हूँ, सेंटेंसेस आप देख सकते हैं. We can learn English. Even it is suggest that we must learn English if we are going to the school, if we go to the job interview, if we going to any other country, we must learn English. We must know how to speak English. And everyone would like to do something in his life. I would like to learn some other things along with the English, and lots of the people are going to improve their communication power. I may learn computer in my future. Yeah, I might learn computer in my future. I had to improve my communication power in school, but at that time I was not able to speak English. That's why I am coming here to learn English, and I do practice normally, and I have been learning English for a month. तो यहाँ पर आपने देखा कि मैं यहाँ इंग्लिश की प्रैक्टिस करती हूँ. आई डू प्रैक्टिस कर रही हूँ. आई एम डूइंग प्रैक्टिस, काफी दिनों से कर रही हूँ. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग. सो आई होप आपको यहाँ तक का ये लेसन समझ आया होगा. ये स्पीकिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत जरूरी है. कहीं पर ऐसी वीडियो नहीं मिल रही होती है, या इवन लैंग्वेज सेंटर में भी टीचर्स नहीं बता रहे होते ये पॉइंट. ये बिल्कुल एक पिन पॉइंट होता है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए. आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई है. अगर आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए. आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.